अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज़ आलम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर के बारे में, कैसे हम बैंक से प्री अप्रूव्ड ऑफर और लोन ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि बैंक से हमें क्रेडिट कार्ड ले या फिर हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है या डेबिट कार्ड ईएमआई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम जब भी एप्लीकेशन देते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए, तो बैंक अधिकतर हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। तो इसके लिए बैंक ने एक बहुत अच्छी एक पॉलिसी निकाली जिसे हम बोलते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर के बारे में। तो प्री अप्रूव्ड ऑफर एक बैंक की एक पॉलिसी है। और सबसे पहली बात, एक चीज मैं आपको स्पष्ट इसमें बता देता हूं कि प्री अप्रूव्ड ऑफर कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि आप जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने के लिए जो मैं आपसे कहूंगा वो आप फॉलो करोगे तो 100% आपको मिल ही जाएगा। हाँ, जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर, लोन, ये सब मिल जाए। तो चलिए, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप प्री अप्रूव्ड ऑफर, लोन ये सब ले सकते हैं बैंक से, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर चाहिए तो सबसे पहले आपको आपको अपना अकाउंट एक प्राइवेट बैंक में खुलाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक बहुत जल्दी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर, लोन ये सब दे देते हैं। बाइक लोन हो गया, कार लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड ऑफर हो गया, ये सब के लिए। लेकिन अगर आप एसबीआई ये सब में जाएंगे तो बहुत ज्यादा रेयर ऑफर आपको देखने को मिलेगा। 100 कस्टमर में से एक या दो को मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। वो भी अगर मिलता भी है तो 10,000 20,000 की लिमिट मिलती है, उससे ज्यादा मिलती नहीं है। तो प्राइवेट बैंक जितने भी हो गए उसमें आते हैं अपने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और जो भी एक दो बैंक है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नाम। और सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले जाइए एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक तो है ही। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा ऑफर, लोन, क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक ही प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सब। और जितना मैंने अभी तक देखा है सबसे ज्यादा मुश्किल एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में होता है। मेरे पास एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, आईडीएफसी है, लेकिन एक्सिस का अभी तक मुझे मिला नहीं। तो कोशिश यही है कि एक्सिस का भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिल ही जाएगा। और सबसे पहली चीज मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से वेरिएंट चूज करिए अकाउंट का, कि आप कितना मेंटेन कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छा यही रिकमेंड करूंगा कि आप हायर वेरिएंट में जाने से अच्छा आप लोअर वेरिएंट का अकाउंट खोल लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक एचडीएफसी बैंक का 10,000 का अकाउंट खोलते हैं और अगर आप उसमें 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए मेंटेन करके रखते हैं तो वो ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके अकाउंट का बैंक के ऊपर। क्योंकि अगर आप सेविंग मैक्स खोल लेंगे 25,000 वाला और उसमें 50,000 मेंटेन करेंगे या 30,000 मेंटेन करेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि आप 10,000 वाला खोल करके उसमें 50,000, 1 लाख रुपए रखेंगे तो उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरी टिप ये है कि उसमें क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन आप रेगुलरली करते रहिए। किसी से चेक से पैसा ले लिया, किसी से पेमेंट आप लेते हैं तो याद रखिएगा कि एनईएफटी मोड में ही पेमेंट लीजिएगा। और आप अपने डेबिट कार्ड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए, क्योंकि अगर आप अपने डेबिट कार्ड से ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक को पता चलेगा कि मतलब आप खर्चा कितना करते हैं। उसके साथ साथ आपका जो एरिया है, जो आपका पिन कोड है, वो सर्विसेबल भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप कहीं ब्लैक लिस्टेड एरिया में रह रहे हैं या फिर उस एरिया में क्रेडिट कार्ड की सर्विस नहीं रहती। आप सोच लिए कि मैंने अकाउंट खोल लिया, 6 महीने, साल भर मैंने ट्रांजैक्शन भी अच्छा खासा किया, लेकिन आखिरकार मुझे उसमें ऑफर मिला क्यों नहीं? क्योंकि पिन कोड भी बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन कुछ केस में मैंने खुद भी देखा है कि बहुत सारे जगह में जो एरिया सर्विसेबल नहीं रहता उसमें भी मिल जाता है कभी कभी, बहुत ज्यादा रेयर केस में होता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और चौथी टिप ये है कि आप बैंक के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन करिए। रिलेशनशिप मेंटेन करने का मतलब है कि आप एक एफडी कर लीजिए, हर महीने 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, आप जितने की आरडी कर सकते हैं वो आप कर लीजिए हर महीने, 6 महीने, साल भर की। उसके साथ साथ आप बैंक का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जैसा कि गोल्ड बॉन्ड हो गया, और आप बैंक के थ्रू इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा प्रायोरिटी आप बैंक को देंगे, बैंक भी आपको उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी देगी। इसके साथ साथ आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए,
या तो आपका सिबिल स्कोर 9 हो, या तो 0 हो, या 750 के ऊपर ही हो, क्योंकि सिबिल स्कोर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है इसके ऊपर। और इस चीज में एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपना स्टेटस में जैसे एक ऑक्यूपेशन रहता है उसमें स्टूडेंट बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप डालते हैं तो बैंक बिल्कुल भी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं देगा। और अगर आप सैलरीड हैं तो आप सैलरीड डाल सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं करते, जैसे कि मैंने बताया था कि आप स्टूडेंट है तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही डालिएगा। और इसके साथ साथ अपने अकाउंट को एक्टिव रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसा ले लेके उसमें भरे जा रहे हैं। आपको उससे पैसा डेबिट भी करना है, आपके अपने अकाउंट को रेगुलरली यूज करना है। इसके साथ साथ आप फैमिली बैंकिंग का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको एफडी बेस पे क्रेडिट कार्ड आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले ही लिया तो आपके पास तो पहले से ही क्रेडिट कार्ड है, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर कैसे देगा। हाँ, हो सकता है आपको लोन का ऑफर मिल जाए, डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑफर मिल जाए, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड ही लेना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग लोन ये सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड के लिए ज्यादा पागल रहते हैं, जितना कि मैंने देखा है। और दोस्तों, इसमें आपको लोन डिफॉल्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अकाउंट खोल लिया एक कि मैं क्रेडिट कार्ड लूंगा, बैंक से क्रेडिट कार्ड का ऑफर चाहिए, लोन का ऑफर चाहिए, लेकिन आप इससे पहले अकाउंट ओपन करने से पहले या भी किसी भी टाइम लोन डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोन डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक हर एक चीज आपके पैन कार्ड से ट्रैक कर लेगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई लोन डिफॉल्ट भी किया है, अगर बैंक के साथ सेटलमेंट भी अगर आपने किया है कभी डिफॉल्ट करके, तो पूरा आप पेमेंट कर लीजिए अपने जो भी आपका पुराना बैंक है उसके साथ, क्योंकि आपके सिबिल में हर एक चीज रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, साल भर के लिए, क्योंकि बिना पेशेंस रखे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो यार पेशेंस तो हर एक चीज में रखना पड़ेगा। और अगर बात करूं कि मुझे अगर प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है कि नहीं, हाँ बिल्कुल भी मिला है मुझे, उसके बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। और एक चीज का और भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्री अप्रूव्ड ऑफर में कभी कॉल के थ्रू वेरिफिकेशन होता है, कभी घर में भी आके वेरिफिकेशन करते हैं। मुझे सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला था तीसरे या चौथे महीने में, 25,000 की लिमिट मिली थी, लेकिन जब मैंने उसमें अप्लाई किया था क्रेडिट कार्ड के लिए, तब ऐसा हुआ था कि जब वो वेरिफिकेशन करने आया था तब मैं घर पे था ही नहीं, और जो मैंने डिटेल डाला था और जो घर में मेरे घर वालों ने बताया उसको, एजेंट को, वो शायद मैच नहीं हुआ होगा, तो उसकी वजह से बैंक ने मेरा प्री अप्रूव्ड ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद सीधा 10 महीने के बाद मिला था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मतलब ऑफर रिजेक्ट भी होते हैं। और दूसरी बार मिला था जो 10 महीने के बाद, उसमें 32,000 की लिमिट मिली थी, उसमें कॉल के थ्रू वेरिफिकेशन हुआ था। जैसी वेरिफिकेशन हुआ उसके 1 से 2 मिनट के अंदर मेरा कार्ड प्री अप्रूव्ड वाला जनरेट हो गया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और नीचे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।